नमस्कार। आज भारतीय संस्कृति, धर्म और कला के अंतर्गत जो विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, और विशेष करके जो परीक्षार्थी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, चाहे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का, या राज्य जो आयोग द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जो पीसीएस एग्जाम लिए जाते हैं उसके, या जो तकनीकी छात्र हैं जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल की भी तैयारी में हैं, इन सभी के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट है। यहाँ तक कि जो घरेलू महिला है उनके लिए भी है, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम भारतीयों को अपने बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी धर्म के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में हमें जानना चाहिए। और यह सामान्य ज्ञान है और सामान्य चीजें हैं जी, सभी को होना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें विभिन्न परीक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि केबीसी जो होता है, कौन बड़े बनेगा करोड़पति, उसमें भी पूछा जाता है। और उसमें सभी आयु वर्ग के लोग जाते हैं, हमारे माताएं बहनें भी जाती है, तो सभी के लिए ये कॉमन चीज है। तो इसे आप जानिए और सभी को दिखाइए। अब आइए, मैं सब्जेक्ट पा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो 4 युग है। इसके पहले जो हमने ये वीडियो बनाया था वो दशा अवतार पर था। अब इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से अवतार किस युग में हुए हैं और यह 4 युग का क्या मतलब होता है। एक्चुअली हमारी मान्यता है, यानी भारतीयों की मान्यता है, या भारतीय जो सदग्रंथ है उसमें ऐसा लिखा मिलता है। जनरली पुराणों में, गीता में भी, और पुराण में जो लिंग पुराण है या जो भी विष्णु पुराण है उसमें इस सब की बृहद चर्चा दी गई है। और ये इसके स्रोत हैं, अगर कोई जानना चाहे तो जाकर वहां से पढ़ सकता है। तो उसमें ये चर्चा है कि ब्रह्मा जी, ये माना जाता है कि ये जो ब्रह्मांड है और इसके जो रचयिता हैं या जो भी, वो ब्रह्मा जी हैं और उनको विधाता भी माना जाता है। तो ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि के जो समय है उसको कालखंडों में बांट दिया, 4 कालखंडों में उसको बांटा है। और उसको हम बोलते हैं, ये जो 4 कालखंड हैं यह है त्रेता, सबसे पहले सतयुग आता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग या कल्कि युग कहा जाता है। तो ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये 4 युगों में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को कालखंड के रूप से बांट दिया है और इसका उन्होंने कुछ समय निर्धारित किया। जैसे ये माना जाता है कि जो कलयुग का अवधि है, देखिए 4,32,000 वर्ष है। कलयुग का अवधि 4,32,000 वर्ष का उन्होंने जो कालखंड निर्धारित किया वह एक विशेष युग के लिए निर्धारित किया, कलयुग के लिए। अभी वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है इस मान्यता के अनुसार। तो ये कलयुग है 4,32,000 वर्ष। इसी तरीके से जो द्वापर युग है, ये सबसे अंतिम युग कलयुग है। तो यहीं से मैं आपको अवधि समझा रहा हूं कि सबसे जो चौथा युग है जो अभी वर्तमान में चल रहा है ये कलयुग है और ये 4,32,000 वर्ष का है। इसके पहले द्वापर युग आया था और द्वापर युग जो है वह ठीक कलयुग के दुगुना होता है, डबल होता है। देखिए 8,64,000 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का ये द्वापर होता है। यानी कलयुग जो है 4,32,000 ईयर्स, ये जो द्वापर युग है वो 8,64,000 ईयर्स, ये इसका बांटा गया है। ठीक, ये कलयुग का डबल होता है। और जो आपका दूसरा युग है त्रेता युग, अब ये जो कलयुग है इसका 3 टाइम्स होता है, यानी कि 12,96,000 वर्ष, 12,96,000 ईयर्स, यह आपका त्रेता युग है। और फिर आपका जो सबसे पहला युग जो हुआ, पहला फर्स्ट, जिसको कि हम सत्ययुग या सतयुग कहते हैं, इसकी जो अवधि है ठीक कलयुग के 4 गुना है। और देखिए यह है 17,28,000 वर्ष, यानी
17,28,000 ईयर्स, ये इसका समय है। तो ये तो समय है आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है इस 4 युग में, और ये पूछा जाता है कि कौन सा युग पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। तो इसकी अवधि कई बार कई परीक्षाओं में पूछी गई है, सिविल सर्विसेज में भी पूछी जाती है। ये जनरली इंटरव्यू में किसी विषय वस्तु के अंतर्गत ये पूछ लिया जाता है। तो ये सभी को ये जानने योग्य बातें हैं। तो इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा रहा है। सबसे पहला युग जो है वो सतयुग है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, सतयुग का मतलब यहाँ पर सत और युग है। जनरली माना जाता है कि 3 मानवीय गुण होते हैं, जिसमें कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है। तो इसमें सतोगुण यानी सत्य की प्रधानता होती है इस युग में। और इसका ये माना गया है कि सतयुग में जो पाप है, पाप या दुष्कर्म, इसका जो करने का जो परसेंटेज निकाला गया जनरली वह 0% है। यानी कि इस युग में दुष्कर्म नगण्य थे, कम से कम हो रहे थे। ठीक है, तो ये युग है। और पुण्य जो है 100%। इस युग में लोग पुण्यात्मा होते थे, क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो सत्य में विश्वास करते थे। उनको पक्का विश्वास था कि सत्य में वो जयते और सत्य के अनुसार रहना है। और जिस तरीके से जो मानवीय गुण होना चाहिए वो उनमें थी। और वो किसी से, ऐसा लिखा गया है कि वहां पर लोगों और लोगों में कोई भेद नहीं था, स्त्री पुरुष में भेद नहीं था। इस युग का जो बंटवारा हुआ है जनरली मनुष्य के या जीव के उसकी आयु के आधार पर हुई है, लंबाई के आधार पर हुई है, उसके सोच के आधार पर हुई है। तो उसकी प्रधानता के आधार पर हुई कि किस चीज को अहमियत दे रहा है, किस चीज का उसके मन में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये जो सतयुग है माना जाता है कि यह सबसे लंबा युग है। और इसमें लोगों का कद काठी लंबाई बहुत बड़ी लंबी होती थी, वो बहुत मजबूत कद काठी के होते थे। और उनमें मानवीय गुण कूट कूट के भरा हुआ था। और वहां लोगों में लोगों का विभेद नहीं था, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। ईर्ष्या एक तरीके से 0 लेवल पर था। और सभी लोग सभी के साथ प्रेम के साथ रहते थे। और जब ईर्ष्या नहीं रहेगा तो जलन नहीं होगा, और सबके साथ सद्भावना रहेगी। तो ये माना जाता था कि यहाँ पर होता था। इस समय का सतयुग का जो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है वह, या तीर्थ है, वह माना गया है पुष्कर को। जो पुष्कर है वो सबसे बड़ा तीर्थ माना गया है। इस युग में जो अवतार हुए हैं, इस युग में जो 10 अवतार का हमने इसके पहले वाली वीडियो में चर्चा किया है, तो उस 10 अवतारों में कुछ अवतार जो थे अमानवीय थे, मतलब मनुष्य के रूप में वो नहीं हुए हैं, तो इसलिए उसको हम अमानवीय बोले हैं। तो उसमें जैसे मत्स्य अवतार जो है, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नृसिंह अवतार, ये जो 4 अवतार हैं यह सतयुग में हुए हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, पूछा जाता है कि सतयुग में ये कौन कौन सा अवतार हैं। तो ये जो 4 अवतार हैं, और चारों मनुष्य के रूप में नहीं है, मनुष्य से इतर है। और जो नृसिंह है इसमें तो शरीर मनुष्य का है, लेकिन सर जो है वह शेर का है, सिंह का है। तो देखिए सबसे पहला जो अवतार है मत्स्य, कूर्म, वाराह और नृसिंह, ये चारों अवतार जो हैं यह सतयुग में हुए हैं। इस समय की मान्यता है या पुराणों में लिखा गया है कि मुद्रा जो होती थी रत्नमय होती थी, रत्नों की बनी मुद्राएं चलती थी। लोगों के जो पात्र थे वो स्वर्ण के होते थे। और अवधि के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि सबसे लंबा यह कालखंड है, और इसमें 17,28,000 वर्ष तक यह सतयुग रहता है। तो ये युगों की बात है। इस समय के लोगों में सतोगुण ज्यादा होता था, लोग पुण्यात्मा होते थे, और लोग किसी में किसी का जलन नहीं होता था। स्त्री पुरुष में समानता थी, लोगों में समानता थी। जात विभाजन आजकल बहुत चल रहा है, इस तरह की उस समय कोई चीज ही नहीं थी। सभी लोग एक लेवल पर थे और एक तरह से रहते थे। उस समय लोगों के मन में किसी दूसरे की कोई संपत्ति छीनने की कोई चाहत नहीं होती थी। तो ये सतयुग की कल्पना है, ये सबसे सुंदर युग माना जाता है। और लोगों में सतोगुण
ज़्यादा बिल्कुल था और 100% के आसपास लोगों में सतोगुण होता था। कभी कुछ अगर इस युग में समस्याएं आई तो उसके लिए जो भगवान विष्णु हैं वो अवतार लेके उसको समाप्त कर दिए तुरंत और इसको प्यूरिफाई किए। तो वही मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार और नृसिंह अवतार सतयुग में हुए हैं। अब आ जाइए त्रेता युग। ये जो त्रेता युग है इसमें ये माना गया है कि पाप अब थोड़ा सा बढ़ा है और इसका लगभग 25% समझने के लिए, इतना परसेंटेज नहीं पूछा जाता है, लेकिन 25% इसमें पाप आ गया लोगों के मन में। इस युग में अब सतोगुण तो था लेकिन अब रजोगुण भी आने लगा है और पुण्य घट गया और 75% पर आ गया। ऐसे तो इस युग में पाप का लेवल बढ़ता है, पुण्य थोड़ा घटता है, फिर भी लोग पुण्यात्मा है इस युग में भी, त्रेता युग में। और इस युग का जो तीर्थ स्थल है वो नैमिषारण्य है। देखिए ये नैमिषारण्य को सॉरी इस युग का ये तीर्थ स्थल माना गया है नैमिषारण्य। ये पूछा जाता है कि त्रेता युग में नैमिषारण्य है। ये दूसरा युग है, ब्रह्मा जी द्वारा बांटे गए कालखंड का ये दूसरा खंड है। पहला तो सतयुग है, या इसी को सत्य युग भी कहा जाता था क्योंकि लोग इस समय सत्यवादी होते थे, उनमें सतोगुण ज्यादा होता था। लेकिन ये त्रेता युग आ गया। अब यहाँ पर लोगों की काठी भी सतयुग के तुलना में थोड़ा कम हुई है और लोगों में थोड़ा सा दुर्भावना भी आई है। और लेकिन फिर भी अभी जो पुण्य कर्म है वो या जो लोगों का जो सत्वगुण है वो सात्विक प्रवृत्ति है अभी प्रबल है, डोमिनेंट है। तो इसलिए ये युग है। और इस युग में जो अवतार हुए हैं तो देखिए इस युग में वामन अवतार हुआ है, त्रेता युग में परशुराम अवतार हुआ है और राम का अवतार हुआ है, रामा अवतार, जो दशरथी राम है, दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो है राम है। तो इस राम का भी अवतार इस त्रेता युग में हुआ है। तो ये त्रेता युग है और इस युग की कहानी तो रामायण के माध्यम से आप बहुत जानते हैं। और राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, माना गया, इसीलिए माना गया कि मानव के रूप में अगर थोड़ा बहुत भी कहीं अधर्म हुआ जो 25% दिख रहा है तो इस अधर्म को भी उन्होंने नाश किया। और इस युग को समझने के लिए मान लीजिए कि राम के साथ रावण का युद्ध हुआ था। देखिए रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण किया था, लेकिन सीता जितने समय तक लंका में रही, अशोक वाटिका में, वो सीता के पास जाता है लेकिन सीता पर कोई वो जोर जबरदस्ती करके उनका सतीत्व हरण नहीं करता है बल्कि उनको मनाता है। अपनी पत्नी को भी रामायण देखिएगा तो राक्षस होकर भी कभी भी पत्नी पर गुस्सा है, उसमें तमो गुण ज्यादा है, तामसी प्रवृत्ति ज्यादा है, राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा है, लेकिन गुस्सा भी होता है तो पत्नी पर हाथ नहीं उठाता है। आप इसको थोड़ा से सोचिए, अभी उसका उस समय का राक्षस का भी यह एक रूप है वहां पर। और तो इस समय पाप या राक्षसी प्रवृत्ति तो थोड़ा आई है 25%, फिर भी सात्विक प्रवृत्ति यहाँ पर प्रबल है। और इस समय जो अवतार हुआ है वो वामन अवतार हुआ है, परशुरामा अवतार हुआ है और रामा अवतार। ये अवतार पूछे जाते हैं। माना जाता है कि इस समय की जो मुद्रा होती थी वो सोने की होती थी, स्वर्ण मुद्रा थी, पात्र चांदी की। इसका मतलब कि भौतिक समृद्धि धीरे धीरे घट रही है, लोगों की कद काठी भी घट रही है, लोगों के सात्विक गुण भी थोड़ा घट रहे हैं। फिर भी त्रेता युग में अभी सात्विक गुण जो हैं वो समझने के लिए 75% के आसपास है। और इस युग का जो कालावधि है, समय भी है, यह सतयुग से थोड़ा कम है, 12,96,000 वर्ष ही है। अब आज ये तीसरा युग जो है वह द्वापर युग है। यह द्वापर युग तीसरा युग। तो आप याद कर लीजिए कि पहला युग सतयुग को माना जाता है, दूसरा युग त्रेता युग को माना जाता है और तीसरा युग जो है द्वापर युग है। इसकी जो कालावधि है, समय है, वो आपको इन दोनों युगों से कम है, 8,64,000 वर्ष है। तो ये आप देख रहे हैं। इसी तरह से इस युग में भी लोगों की जो कद काठी है वह आपका बाकी दो युगों से छोटी होती है। लोगों का सोच भी अब थोड़ा छोटा होने लगा है। लोग भौतिकता में
प्रवेश कर रहे हैं। और पाप पुण्य का जो लेवल है यहाँ पर भी अब 50-50% हो रहे हैं। ये देख लीजिए, लोग पुण्यात्मा भी हैं, लेकिन उसी संख्या में लोग जो हैं वो पापात्मा भी हैं। लोग धर्म मार्ग पर भी चल रहे हैं, जितना उतना ही लोग अधर्मी भी इस युग में हो गए हैं। तो 50-50% यहाँ पर अच्छाई और बुराई इस युग में आ जाती है। और द्वापर युग का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है वो कुरुक्षेत्र है। देखिए, कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, हरियाणा में है। ये कुरुक्षेत्र है। इस युग का जो अवतार हुआ है वह कृष्ण का अवतार हुआ है। कृष्ण अवतार द्वापर युग का है। तो ये देखिए, मेन बात यही पूछा जाता है, तीनों युगों का क्रम जो है जान लीजिए, तीनों युगों में कौन कौन से अवतार हुए हैं ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो कृष्ण अवतार जो है वह द्वापर युग में हुआ है। ये कई बार पूछे गए हैं, या रामा अवतार किस युग में हुआ है, तो ये त्रेता युग में हुआ है। और मत्स्य कूर्म वाराह या नृसिंह अवतार किस युग में हुआ है, तो यह सतयुग में हुआ है। और धीरे धीरे देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा जो सात्विक प्रवृत्ति है वो घट गई है। अब 50% पर उसका लेवल आ गया है। जितने लोग अच्छे हैं उतने ही लोग बुरे भी हैं इस युग में। इस युग में भौतिकता भी पहले से, या भौतिक समृद्धि भी पहले से कम हो रही है। और उसका जैसे मुद्रा अब चांदी का आ गया है, पात्र ताम्र का है, ये माना जाता है। अवधि भी छोटा हो गया है। तो ये युग है। और इसके बाद सबसे अंतिम युग जो अभी आज का वर्तमान युग है वो कलयुग है। इसी को कल की युग भी कहा जाता है, चौथा है। इस युग में जो सबसे प्रमुख तीर्थ माना गया है वो गंगा को माना गया है। इसीलिए देखिए, गंगा स्नान बहुत प्रमुख है। कलयुग में माना जाता है कि गंगा जी पापों को धोती हैं। तो यहाँ पर गंगा स्थान हमारे भारत में, भारतीय संस्कृति में गंगा को बहुत ही महत्व दिया गया है। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो कारण यही है कि इसमें गंगा है। और इस समय देखिए, पुण्य का लेवल बहुत डाउन हो गया है और पाप अब बढ़ गया है। देखिए, इस युग में पाप जो है या गलत काम जो है, दुष्कर्म जो है, अब 75% होने लगे हैं। ये तो आम जीवन हम लोग देख रहे हैं कि लोगों का नैतिक जो मूल्य है कितना डाउन हो गया है। तो ये 75% पाप हो गया है और पुण्य जो हो गए हैं वो 25% पा गया। 25% अच्छे लोग बचे हैं यहाँ पर। और ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि ये बहुत, हमें तो कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है कि जिस बच्चे को बचपन से उसको पढ़ाया जाता है, कलयुग के बच्चों को, और हम लोग अपने बच्चों को या गार्जियन माता पिता पढ़ाते हैं, और जब बच्चा घर में आता है तो एक चौक भी लाता है तो माँ उसको डांटती है, करी बेटा ये गलत काम है, ये चोरी है। या बच्चा किसी को गलती से टिफिन खा जाता है तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि गलत काम है। लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है। कोई बच्चा जब आगे बढ़ता है, जब डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, जब आईएएस और आईपीएस बन जाता है, देश का नेता बन जाता है, तो उसको लूटने खसोटने में कोई शर्म नहीं आती है। और एक पॉकेट मारों से भी बदतर जीवन वो जीने लगता है और अपने को अपने तर्क से अपने धर्म को जस्टिफाई करता है। और अभी देख लीजिए, सुविधा शुल्क घूस जो है, एक कलेक्टर साहब कितना घूस लेते हैं, जज साहब भी इससे कोई बहुत, हम कभी कभी उनको भी शक होता है। न्यायपालिका पर तो डायरेक्ट बोलना उचित नहीं है, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है कि सभी लोग अपने अपने धर्म को अपने तरीके से प्रभाषित कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, बाकी लोग गलत हैं। तो ये इस समय जो सतोगुण है और रजोगुण दब जाता है कलयुग में, और तमोगुण बढ़ जाता है। और इसका उदाहरण आपको हमने बताया कि ऐसे लोग जिनको कोई शिक्षा नहीं दी गई, अगर वो उदंड हो रहे हैं, वो चोर हो रहे हैं, तो वो गलत काम कर रहे हैं, तो ये तो हम कुछ समझ पाते हैं। लेकिन जिनको हम पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, और जब वो लोग अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं गलत करने से अपने को रोक नहीं पाते हैं। और मेरे बात को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग गड़बड़ हैं। उसमें भी 25% लोग बहुत अच्छे हैं। देखिए लेवल है, 75% लोग गड़बड़ तो हैं भैया। लेकिन
25% लोग अच्छे भी हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो प्रशासन के क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर हो। एक से एक आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो लोग अपने ईमानदारी पर जीते हैं, और अच्छे इंजीनियर भी मिलेंगे। लेकिन जब हर समय जब पुल गिर जाते हैं तो हमें शक तो होता है कि भाई पैसा ये जाता कहाँ है। तो ये स्थिति है, तो ये लेवल है। तो 75% लोगों की नैतिक स्थिति लगभग समाप्त होती जा रही है। वो गलत काम करते हैं, उनको कितनी भी अच्छी शिक्षा दिया जाए वो अपने को बचा नहीं पाते हैं। लेकिन उसमें भी 25% लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये भी एक गर्व की बात है। अभी 25% है, इसलिए बहुत ज्यादा नकारात्मक भी नहीं होना है। लेकिन ये समय का प्रभाव जो बताया गया है, जो हमारे धर्मशास्त्रों में या हमारे सदग्रंथों में, वो हमको कहीं कहीं सही भी दिख रहा है। और इस समय लोगों की जो कद काठी अब छोटी हो जाती है, जो एवरेज लंबाई 5.5 माना गया है कि 5 फुट 5 इंच एवरेज हाइट लोगों की हो जाती है, और सब कुछ कमजोर हो जाता है। इस समय जो मुद्रा अब लोहा कहा जाता है, देखिए सिक्का होगा तो लोहा वगैरह का मिल ही रहा है, सोना का सिक्का अब कहाँ मिल रहा है। और इसी तरीके से पात्र जो हैं वो मिट्टी के हो जाते हैं। तो ये इसमें वर्णन किया गया है। आप लोग अब ऐतिहासिक तर्क करेंगे तो हमारे यहाँ हम देखा जाएगा कि कुषाण है या कभी गुप्ता है, उस समय सोने के सिक्के भी चले हैं। तो इस तर्क में नहीं पढ़ना है। बस यहाँ जो कंपेरिजन किया जा रहा है काम का चीज, आपके काम का चीज बस इतना ही है कि 4 युगों को ये बांटा गया है। और सबसे पहला युग सतयुग है, दूसरा युग त्रेता युग है, तीसरा युग द्वापर युग है, और चौथा जो है कल्कि युग है। और यह भी उसमें चर्चा है कि ये ऐसे ही एक चक्र है, ये एक चक्र चलता है, समय चक्र। और ये चक्र फिर कलयुग के बाद माना गया है कि कलयुग में आपको जो अवतार होगा वो कल्कि अवतार होगा। और जब ये 25% आप देख रहे हैं ये और नीचे आ जाएगा, तो फिर इस युग को आकर कल्कि आएंगे और इस युग को एक तरीके से इस अधर्म को समाप्त करेंगे। 25-75% जो पाप और बढ़ेगा तो इसको समाप्त करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि फिर से ये चक्र शुरू हो जाता है। और फिर से जब चक्र शुरू होता है, जब कलियुग समाप्त होगा, तो ये सृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी, ऐसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। और कि ये सृष्टि समाप्त नहीं होगी, ये फिर चक्र चलता रहेगा। फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा, फिर कलयुग आएगा, और ऐसा चलता रहेगा। और इसीलिए ये जो समय चक्र है, ये अभी जो चक्र है, ये अभी का जो कलयुग है, इसके पहले कई बार ये सृष्टि का ये युग कलयुग समाप्त हुआ है, कलयुग पराग को समाप्त हो जाता है। ये 23वां चक्र चल रहा है, ये 23वां समय चक्र बनाया गया है। कभी जो कलयुग चलता है वो 23 है, यानी कि इसके पहले 22 टाइम्स 22 बार हुआ है, फिर समाप्त हुआ है, फिर पहला से शुरू हो गया है, फिर सतयुग से शुरू होगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इसका मुख्य बात यही है कि हमारे सदग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में युगों को 4 भाग में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो भाग है वह त्रेता युग है। इस युग में लोगों का जो सत्य की प्रधानता रहेगी, सद्गुण मैक्सिमम माने 100% के लगभग रहेगा, और लगभग 0% पर यहाँ पर पाप कर्म रहेंगे। सभी लोग आपस में एक जैसे रहेंगे और कोई किसी में भेदभाव नहीं होता है। इस युग के जो अवतार हैं वो मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह हैं। सभी मानव से इतर हैं, मतलब मनुष्य के रूप में नहीं हैं। और यह युग जो है वह इसकी मुद्रा रत्नमय है। तो ये युग है और इसकी अवधि सबसे लंबी होती है। और इसी तरीके से यहाँ के लोगों की कदकाठी भी लंबी होती है, लोग संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं। फिर आपका त्रेता युग आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं कभी भी पाप कर्म इसमें इंटर करता है, लोगों में थोड़ा भेदभाव होना शुरू होता है, लोग थोड़ा गलत काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी सद्गुण की प्रधानता रहती है। और इसमें जो अवतार हुए हैं, वामन अवतार हुए हैं, परशुरामा अवतार हुआ है, और राम का अवतार हुआ है इस युग में, दशरथी राम का। यह युग, इस सतयुग से इसकी अवधि थोड़ा कम समय की होती है। फिर आपका द्वापर युग आता है, इसमें कृष्ण का अवतार होता है। और सबका युग का मैं बताया भी हूँ कि ये सतयुग का जो तीर्थ है पुष्कर है, ये त्रेता युग का जो तीर्थ है नैमिषारण्य है,
और द्वापर युग का जो तीर्थ है वो कुरुक्षेत्र है। और इसमें द्वापर में पाप और पुण्य बराबर पाए जाते हैं। 50% लोग गलत काम करते हैं, गलत कामों में रुचि रखते हैं, लेकिन 50% लोग अच्छे अभी सत्यवादी हैं और मानवीय गुण जीते हैं। लेकिन इस युग में आप देखते हैं, अगर आप जो महाभारत की घटना है द्वापर युग की ही मानी गई है, और इसमें देखते हैं कि स्त्री को लोग वस्तु मान लेते हैं और धर्मराज या राजा युधिष्ठिर जो धर्मराज माने जाते हैं, और वो भी अपने पत्नी को जुआ पर लगा देते हैं, तो गैम्बलिंग पर लगाते हैं। तो स्त्री का महत्व घटता है यहाँ इस युग में। और इसी तरह से सत प्रवृत्तियां घट रही हैं और पाप प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। लेकिन कलयुग आते आते ये प्रकाष्ठा हो जाता है, पाप प्रवृत्ति बिल्कुल 75% तक चली जाती है और अच्छी प्रवृत्ति जो है वह 25% पर आ जाती है। इस युग का जो प्रमुख तीर्थ स्थल या तीर्थ है, गंगा को माना गया है। गंगा जो हमारी पवित्र नदी है भारत की, और अवतार कल की अवतार है, और लोगों की समृद्धि घट रही है। ये सबसे छोटा युग है, और इस युग में लोग की जो आर्थिक संपन्नता भी घटती है। फिर ये काल चक्र जब कल सबसे अंतिम जो अवतार होगा कल्कि भगवान का, तो कल्कि अवतार, तो इस युग की समाप्ति हो जाएगी, फिर सतयुग से चलेगा। और ये जो समय चक्र चल रहा है वो 23वां समय चक्र है। इसके पहले 22 बार ऐसे युग होके समाप्त हुए हैं, फिर शुरू से सतयुग से शुरू हुआ है। तो आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास हो रहा है, और इसे अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इसे जरूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, और ये इंटरव्यू में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ऐसे ही विषय को यहाँ पर लाया जाता है और सरल तरीके से बताने का प्रयास किया जाता है। और इसको क्लिष्ट तो बहुत तरीके से लोग बना देते हैं, लेकिन हम सिर्फ काम की चीज बताना चाहते हैं कि इसके क्रम को याद रखिए, इसके मूल प्रवृत्तियों को याद रखिए, बस इतना ही काफी है। और उस समय के प्रमुख अवतार कौन कौन से हुए हैं इसको याद रखना है, और उस समय के प्रमुख तीर्थ स्थल क्या हैं इसको याद रखना है। बस इतना ही 3 चीज आपके लिए काम की है। कुछ चीजें बाकी आपको समझने और समझाने के लिए हमने चर्चा किया है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अभी तक डॉक्टर ए के ओझा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर कर लीजिए। ये आपके परिवार के और पूरे भारतीय समाज के हित में है। तो आज इतना पर सभी को धन्यवाद।